बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चाइल्ड साइकोलॉजी। हम हाजिर हैं अपने टॉपिक बच्चों के हवाले से। आज का टॉपिक हमारा एडल्ट बच्चों के लिए है, लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सारा देखना होगा। जो बताएंगे उस पर फॉलो करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ऑल पे कीजिएगा ताकि आपको हर तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि देखें, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत से पेरेंट्स के हमसे सवाल होते हैं कि हमारे बच्चों की कुछ आदतें ऐसी हैं कि वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ढीठ हो जाते हैं कि कहने में नहीं आ रहे होते हमारे। अगर उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी बात पे उनको किसी पे गुस्सा आ गया है, कोई ज़िद उन्होंने बना ली है, तो फिर हम जितना मर्ज़ी उनको समझा लें वो हमारी बात पर नहीं आके देते। तो ऐसे सीन में हम उनको किस तरह से कंट्रोल करें, तो उनको किस तरह से उनको समझाएं कि उनकी ये नेचर डेवलप ना हो और वो राह रास्त पर आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप पेरेंट्स को ये चीज़ बच्चों की एकदम से नहीं चेंज हो सकती। ये चीज़ स्टार्ट से ही लेके चलनी होती है बच्चों के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि शुरू से ही आप बच्चों को, जब उनको गुस्सा है, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हों, बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो रहे हों, तो उस वक्त आप कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दरगुजर करने की आदत डालें। जब हम बच्चों को ऐसी आदतें डालते हैं ना कि आप दरगुजर करो, माफ़ करो, इग्नोर करो, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि माफ़ करते करते, इग्नोर करते करते, दरगुजर करते करते ये चीज़ बच्चों की फितरत में आ जाती है। और उसका सबसे ज़्यादा बच्चों की अपनी ज़ात को ही बेनिफिट होता है कि उनके दिल नरम हो जाते हैं, उनको एक दूसरे को माफ़ करना आ जाता है, एक दूसरे पे रहम करना आ जाता है। क्योंकि कुछ आदतें ऐसी होती हैं हमारी भी, ज़िदबाजियाँ, गुस्से, एग्रेसिव होना, चिड़चिड़ापन, रूखापन, हम में भी कुछ ऐसी बैड हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, हम पेरेंट्स में भी अपनी ज़िदबाजियों में, कि अगर हम उनको टाइम पे ना चेंज करें तो वो वक्त के साथ साथ हमारे लिए एक ज़रूरत बन जाती हैं। जो आदतें बदल जाएं वो तो आदतें हुई, और जो आदतें ना बदल सकें वो ज़रूरतें बन जाती हैं। आदतों के साथ और पर्सनैलिटी होती है। जबकि जो चीज़ हमारी ज़रूरत में आ जाए, हमारी आदत के साथ डबल चीज़ बन जाए, उसके साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मैं एक चीज़ और आप तमाम पेरेंट्स से शेयर करना चाहूँगी कि एक चीज़ और, कि जब हम बच्चों को बहुत ज़्यादा जुनूनी कर देते हैं स्टडी के हवाले से भी, जैसे मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं बच्चे, 9th के दे रहे हैं, साल के 12 महीने बच्चों को हमने एकेडमियों में डाला हुआ है, दिन में 3-3 दफ़ा बच्चे एकेडमीज़ पे जा रहे हैं, ना खाने का होश है, ना पीने का होश है, ना दिन का होश, ना रात का पता, बस रट्टे लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, लगाया हुआ हमने उनको एक ही काम को। तो ये चीज़ भी गलत होती है, क्योंकि पढ़ाई कभी भी जुनून नहीं देती इंसान को, और ना ही कभी भी पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि पढ़ाई इंसान को बहुत ज़्यादा हाइपर करती है कि हम पढ़ाई के मामले में हम 80% नंबर आ गए हमारे तो हम रोना पिटना डाल दें घर में। मोस्टली ये सीन भी होता है कि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी हार्ड वर्किंग करते हैं, साल के 12 महीने ट्यूशन्स पर होते हैं, एकेडमीज़ पर होते हैं, और उसके बाद जब उनके रिज़ल्ट में कोई कमी रह जाती है तो बच्चे कहते हैं नहीं, हमें तो 99 पॉइंट्स की थी अपने से उम्मीद। तो ये चीज़ गलत होती है। उस वक़्त उनके 80% आ जाएँ तो वो तो उनकी ज़हानत के हिसाब से आए होते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं। उसी तरह जबकि दूसरी सूरत देखें, इन अदर कंडीशन आप देखें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो माशाल्लाह से पैदाइशी बहुत जीनियस होते हैं, वो इतनी मेहनत नहीं करते, इतनी एकेडमिक्स को भी फॉलो नहीं करते, ट्यूशनिंग को भी नहीं फॉलो कर रहे थे, रेगुलरिटी उनके स्कूल जाने में भी नहीं होती, लेकिन वो माशाल्लाह से अच्छे खासे नंबर ले जाते हैं। तो इसमें काइंडली कहीं पर भी बच्चों का एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी नहीं होती, उनकी अपनी ज़हानत होती है। तो ये चीज़ भी आप ख्याल करें कि बच्चों की पढ़ाई के अंदर, कि अगर बच्चे, और वो बच्चे ये कहते हैं कि हमने तो इतना पढ़ा ही नहीं था, हमने तो इतना किया ही नहीं था, फिर भी हमारे नंबर मार्क्स बहुत ज़्यादा आ गए, तो ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। उन बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, इतना वो पढ़ते भी नहीं हैं, और अक्सर इस चक्कर में बहुत से जीनियस बच्चे पीछे भी रह जाते हैं, मुकाबलाबाजी में पढ़ के खुद अपना नुकसान कर लेते हैं, ज़िदबाजी में आ जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको टाइम पे चेंज करना चाहिए, और अगर हम ना चेंज करें तो उनका नुकसान सबसे ज़्यादा हम पेरेंट्स को उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा लाइफ अपने माँ बाप के साथ गुजारनी होती है, अपने बहन भाइयों के साथ गुजारनी होती है, अपना एक जो फैमिली सर्कल होता है उसके बीच में गुजारनी होती है। जब हम बच्चों की इतनी जुनूनी क्रेज़ी हैबिट्स बना देते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हमें ख़ुद को नुकसान होता है। इसलिए कभी भी बच्चों को इतनी ज़िदबाजियों में, गुस्से में, उसमें ना डालें। तो बच्चों को कदम कदम पे रोकें, कदम कदम पे समझाएं, हाइपर कभी भी ना होने दें।
جب بچے ہائپر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو یہ سکھائیں کہ آپ اعوذ باللہ پڑھو تاکہ آپ کے دل کو سکون آئے، اور جو شیطانیت آپ کے غصے کے صورت میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے آپ کے فیس پہ، وہ آپ کے چہرے سے دور ہو اور آپ کے چہرے میں، آپ کے دل میں نرمی آئے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سیکھنا چاہیے ٹائم پہ، اور بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور اس کا فائدہ بچوں کی